हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मैदा गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा डेंजरस क्यों है या ज़्यादा हेल्थ के लिए नुकसानदायक क्यों है। ज़्यादातर मैदा भी गेहूं से ही बनाया जाता है, उसको ज़्यादा पीस के ज़्यादा रिफाइन करके बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ज़्यादा पीसने के दौरान ये नुकसानदायक हो जाता है और ज़्यादा पीसने के दौरान ये हेल्थ के लिए फ़ायदा के बदले नुकसान करने लगता है, जबकि जो बेसलाइन इंग्रेडिएंट है जिससे वो बनाया जाता है दोनों सेम ही है। और इस दौरान हम उसमें कोई ऐसा तेल या ऐसा कोई चीनी तो डाल नहीं रहे जो उसको अनहेल्दी बना दे रहा है। तो फिर ऐसा क्या डिफरेंस पड़ रहा है मैदा में जो उसको अनहेल्दी बनाता है, आज इसको डिस्कस करेंगे। ये फ़र्क समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आटे से बनी हुई चीज़ों को खाने में कंपेरेटिवली उतना हेल्थ का नुकसान नहीं होता, और खासकर अगर हम ब्राउन व्हीट से या होल व्हीट से अगर कुछ बनाते हैं तो वो और ज़्यादा हेल्दी होता है। और वहीं उसी को पीस पीस के जब हम मैदा बनाते हैं, उसके साथ कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी स्नैक्स या समोसे कचौरी या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैदे से बनती है, वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है और वो हमें एडवाइस किया जाता है कि कम से कम खाना। तो आज डिफरेंस समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा डिफरेंस होता क्यों है और क्या किया जा सकता है इसको कम करने के लिए। ये सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूंगा, और उनको और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को लाइक करें, अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मैदा बेसिकली गेहूं को बहुत ज़्यादा प्रोसेस करके बनाया जाता है। ये ज़्यादा प्रोसेसिंग के दौरान गेहूं की जो ऊपर की जो लेयर है वो धीरे धीरे करके हटती चली जाती है, वो क्रश होते चली जाती है, बाहर निकल जाती है। जो ऊपर का जो ब्रैन है वो और जर्म लेयर है वो निकल जाता है, और अंदर का जो गेहूं का लेयर होता है उसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। उसमें मेनली स्टार्च होता है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसानदायक पोर्शन होता है। जो बाकी विटामिन मिनरल और ज़्यादा पोषक चीज़ें फाइबर वगैरह वो बाहर की चीज़ों में रहते हैं, उसका ब्रैन यानी बाहर का जो हस्क वगैरह उसमें रहता है, उसके जर्म में रहता है। लेकिन एंडोस्पर्म जो है, जो उसका सबसे इनर लेयर है, वो सबसे ज़्यादा स्टार्च के जैसा होता है। स्टार्च मतलब बेसिकली जो आलू या शकरकंद जैसी जो चीज़ों में रहता है, जो कि बॉडी में तुरंत जाता है, ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, वो वैसा ही तत्व है। स्टार्च वाली चीज़ें जो भी है वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है क्योंकि वो बहुत जल्दी जाके आपके शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाती है और बॉडी में हर तरह से नुकसान करती है। एज़ कम्पेयर कोई भी चीज़ में अगर विटामिन मिनरल्स और फाइबर ज़्यादा है तो वो फ़ायदेमंद है। जब हम गेहूं को प्रोसेस कर रहे हैं तो इस दौरान ये उसका अच्छा कोटिंग जो है वो हम लूज़ कर दे रहे हैं, और जो उसका बुरा लेयर है इनर वाला वो बच जाता है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हेल्दी के बदले अनहेल्दी हो जाता है। जो गेहूं के अंदर का जो एंडोस्पर्म लेयर है वो स्टार्च होता है, इसलिए उसके बाहर का जो फाइबर कंटेंट है वो निकल जाता है। विटामिन बी ग्रुप के जो विटामिन है जो गेहूं में रहते हैं वो निकल जाते हैं। आयरन, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जो कि गेहूं में रहता है वो भी निकल जाता है। जो मैदा में बचता है वो खाली सिर्फ स्टार्च है, और स्टार्च जो है वो हेल्थ के लिए किसी भी रूप में फायदेमंद नहीं है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि कोई भी चीज़ को जब हम खाते हैं तो ग्लूकोज के कंपैरिजन में वो कितना जल्दी हमारे बॉडी के ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स से कैलकुलेट करते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 100 माना गया है कि मान लीजिए 100 मिलीग्राम ग्लूकोज को खाने से ब्लड ग्लूकोज 100 मिलीग्राम बढ़ेगा, तो बाकी का उससे कंपैरिजन में कैसा बढ़ता है, तो ये मैदे का कैलकुलेट किया जाता है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए मैदा का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 70 to 85 रहता है, यानी 100 अगर ग्लूकोज का मानते हैं तो इसका 70 to 85 है, यानी शुगर बनाने की स्पीड कंपेरेटिवली इसकी भी काफ़ी हाई है। जो भी चीज़ों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा होता है उनको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में माना जाता है। जबकि होल व्हीट का जब हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेते हैं तो वो बहुत कम नहीं है, लेकिन वो भी 60 to 70 है। मैदा से कम है, मीडियम रेंज में आएगा, 60 to 70 है। मैदा का काफ़ी ज़्यादा है होल व्हीट के कंपेरिजन में, उसका ऑलमोस्ट 80-85 तक जाता है। होल व्हीट का कंपेरेटिवली कम है, बहुत कम उसका भी नहीं है। उसके कंपैरिजन में अगर हम बादाम का आटा यानी आलमंड फ्लोर को लेते हैं तो उसका खाली 0 to 10 होता है, यानी बहुत फैट कंटेंट है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट उसमें काफ़ी कम है। यदि हम ओट यानी ओट से बना हुआ आटा लेते हैं तो उसका जीआई इंडेक्स जो है 55 to 60 के आसपास है। अगर हम कोकोनट से बना हुआ आटा लेते हैं तो कोकोनट फ्लोर का 45 to 60 के आसपास ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, और बकव्हीट फ्लोर लेते हैं तो उसका 45 to 50 के आसपास है। तो बेसिकली बाकी सबका कंपेरेटिवली कम है, सबसे ज़्यादा मैदे का ही है। तो मैदा अगर हम ज़्यादा खाते हैं तो शुगर वैल्यूज़ बाकी आटा के कंपैरिजन में वो ज़्यादा बढ़ाता है, इसलिए उसको खाने के बाद आपका डायबिटीज़ कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल और बॉडी का ओवरऑल शुगर मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है, बॉडी में फैट्स ज़्यादा बनने लगते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है, वज़न ज़्यादा बढ़ता है। बाकी किसी भी तरह के आटे के कंपैरिजन में इससे वज़न ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होने का मतलब ये है कि जैसे वो बॉडी में जाएगा शुगर लेवल तुरंत बढ़ेगा,
वो शुगर लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी उसको कंपनसेट करने के लिए इंसुलिन बनाती है। इंसुलिन जब बनता है तो शुगर लेवल को तुरंत नीचे ले आता है, लेकिन कई बार वो बहुत नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी को क्रेविंग्स और हंगर पैंग्स होने लगते हैं। इसकी वजह से मैदे से बनी हुई चीज़ें को भी आप खाना बहुत ज़्यादा रोक नहीं पाते। यही कारण है कि मैदे से बने हुए समोसे, कचौरी, इस तरह के स्नैक्स जो है वो अब बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं, क्योंकि आप उसको खाने के बाद खाना रोक नहीं पाते, क्योंकि मैदे की बनी हुई चीज़ों में एक तो मैदा होता है, साथ में आलू डाला जाता है, उसको फ्राई किया जाता है, तो तीनों ही कॉम्बिनेशन खराब हो जाते हैं, यानी मैदा, आलू और तेल का कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो ये अपने आप में सबसे ज़्यादा डेडली और लीथल कॉम्बिनेशन है। इसको आप खाओगे तो भूख भी नहीं मिटेगी, ज़्यादा से ज़्यादा खाया जाएगा, एक समोसे के बदले 2, 3, 4 भी आप खा जाओगे और वज़न भी आपका बढ़ेगा, कैलोरीज भी बढ़ेगी, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और आपकी वेट भी बढ़ेगा। तो इस सारी चीज़ों में आपको नुकसान करता है। इसके अलावा मैदा बॉडी में जाने के बाद गेहूं की अपेक्षा बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर वगैरह होने का रिस्क भी कई गुना ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली जो मैदा है ये कंपैरेटिवली हर तरह से नुकसानदायक है, और इसके कंपैरिजन में गेहूं से बना हुआ जो आटा है वो कंपैरेटिवली बेटर है, और उससे भी बेटर अगर हम ओट्स से बना हुआ आटा या दूसरे तरह का आटा लेते हैं तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है। लेकिन मैदा इन सब में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि बनता वो गेहूं से ही है, लेकिन पीसने के दौरान जो अच्छी लेयर्स रहती है वो निकल जाती है, खराब जो स्टार्च की लेयर होती है वो बच जाती है, और उसी को हम ज़्यादा खाते हैं तो वो नुकसानदायक है। तो बेसिकली ये समझना और जानना ज़रूरी है कि ये अनहेल्दी है, और इससे बनी हुई सारी चीज़ें भी कंपैरेटिवली अनहेल्दी है। कारण उसका ये है कि ज़्यादा प्रोसेसिंग के दौरान उसकी फ़ायदे वाली चीज़ें निकल जाती है, नुकसान वाली चीज़ बच जाती है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा, और उन्हें और हमारे रेगुलर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें, वीडियोज़ पर कमेंट करें, और यदि उनको चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें।